जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। जब यह प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ जाता है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शनि प्रदोष से ही प्रदोष व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और शनि प्रदोष पर ही प्रदोष व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। इसका विशेष पुण्य लाभ व्रत प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत विजय दिलाने वाला व्रत कहा जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि गुरु बृहस्पति देव के कहने पे राजा इंद्र ने शनि प्रदोष किया था और वृत्त नामक परम बलशाली राक्षस का वध किया था। शनि प्रदोष शत्रु पर विजय दिलाने वाला, जीवन में चल रही समस्त प्रकार के संकटों को दूर करने वाला, संतान की वृद्धि कराने वाले अर्थात संतान प्राप्ति कराने वाला व्रत कहा जाता है। अगर किसी को संतान प्राप्ति की कामना है तो उस व्यक्ति को शनि प्रदोष अवश्य ही करना चाहिए। पौष मास का दोनों पक्षों का प्रदोष व्रत अर्थात कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो शनि प्रदोष ही है। पौष मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो 28 दिसंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 27 दिसंबर दिन शुक्रवार की रात्रि में 2:26 से प्रारंभ हो रही है और यह त्रयोदशी तिथि 28 दिसंबर दिन शनिवार को उदया तिथि में हमें प्राप्त हो रही है और पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए यह जो प्रदोष व्रत है वो 28 दिसंबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। 28 दिसंबर दिन शनिवार का जो प्रदोष व्रत है वो अनुराधा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम और शुभ है। इस दिन शिववास भोजन में है। प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का अर्थात संध्याकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो 28 दिसंबर दिन शनिवार को प्रदोषकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 5:04 से लेकर शाम में 7:44 तक है। स्कंद पुराण के केदार खंड में गुरु बृहस्पति देव ने राजा इंद्र को भगवान शिव के 100 नामों से उनकी स्तुति करने का आदेश और सुझाव दिया था। इन 100 नामों का वीडियो मैं आगे आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। इन 100 नामों से हमें शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए और सभी जितने भी प्रदोष व्रत पढ़ते हैं उन प्रदोष व्रतों में भगवान शिव के इन 100 नामों से भगवान शिव की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा गुरु बृहस्पति देव का सुझाव है। गुरु बृहस्पति देव ने बताया है कि प्रदोष काल में शिवलिंग का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए घी के 1000 दीपक जलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1000 दीपक घी का नहीं जला सकता है तो उसे 100 घी के दीपक जलाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वह व्यक्ति 100 घी का दीपक अगर नहीं जला पाता है तो उसे केवल 32 घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि प्रदोष के व्रत में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे महादेव को बहुत ही संतोष प्राप्त होता है और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं बताया है कि संतान प्राप्ति के लिए अर्थात संतान की वृद्धि के लिए प्रदोष पूजा में भगवान शिव के 16 नामों से पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इन 16 नामों से पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने की विधि मैं आपको बताऊंगी। संतान प्राप्ति के लिए इन 16 नामों से भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात 8 दिशाओं में 8 घी का दीपक जलाना चाहिए और पूजा के पश्चात अपना हाथ जोड़कर करुण भाव से भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि भगवान शिव ने ही ये बताए हुए हैं माता पार्वती को कि इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। हे उमाकांत, आप सभी ज्ञानी और अज्ञानी जीवों के पाप को नष्ट करने वाले हैं। आप इस व्रत से प्रसन्न होकर एक सुयोग्य पुत्र दीजिए। मेरे ऋण, रोगादि, दारिद्र्य, पाप, अपमृत्यु, भय, शोक और मनस्ताप सदा के लिए नष्ट कर दीजिए। इस तरीके से माता पार्वती से भगवान शिव से करुण प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि सागर से लेकर जितने भी तीर्थ इस पृथ्वी पे हैं वे सब प्रदोष के समय गोवृष अर्थात वृषभ के अंडकोशों में रहा करते हैं। इसलिए इस समय वृषभ का दर्शन करने से व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है। इसलिए जितने भी संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले स्त्री और पुरुष हैं उनको प्रदोष काल में पूजा के समय में वृषभ का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। आज मैं आपको पूजा की बहुत ही संक्षिप्त विधि बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये पूजा आप मंदिर जाके भी कर सकते हैं और अपने घर पे भी आप कर सकते हैं। देखिए, पूजा में हम सभी लोग जानते हैं कि अपने आसन पे बैठ के हमें अपना बाहरी और आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए। उसके पश्चात
अपना दीपक जो है हमें प्रज्वलित कर लेना चाहिए। उसके पश्चात भगवान गणेश का हमें पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि पूजा में व्रत का संकल्प हमें अवश्य ही लेना चाहिए, तभी जो है व्रत का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। उसके पश्चात जब हम व्रत का संकल्प ले लें तो उसके पश्चात लिंग मुद्रा बना के इस तरीके से अपने हाथ को इस तरह से नीचे हथेली में करेंगे। अपना जो बायां हाथ है अर्थात जो अपना लेफ्ट हैंड है वो नीचे रहेगा और आपका जो राइट हैंड है इस तरीके से लिंग मुद्रा बना के इस तरह से हम रखेंगे और अपने नाभि के पास ऐसे हम लिंग मुद्रा बना के भगवान शिव का हम ध्यान करेंगे। तो इस तरीके से लिंग मुद्रा बना के हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात आवाहन मुद्रा बना के हमें शिव और पार्वती का आवाहन करना चाहिए। आवाहन मुद्रा देखिए बनाना बहुत ही आसान होता है। अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से हम आपस में जोड़ लेंगे और अपना जो अंगूठा होता है उसको अंदर हम मोड़ लेंगे। इस तरीके से हम आवाहन मुद्रा बना के शिव और पार्वती का हम आवाहन करेंगे। आवाहन करने के पश्चात हम ये भाव करेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्हें हम फूलों का आसन प्रदान कर देंगे। फूलों का आसन देने के पश्चात हम 4 बार जो है शिवलिंग पे हम जल अर्पित करेंगे। एक बार हम पाद्य देंगे, एक बार हम अर्घ देंगे, एक बार आचमन देंगे और एक बार हम स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जब शुद्ध जल हम अर्पित कर लेंगे तो इसके पश्चात हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो अभी मैं आपको पंचामृत से अभिषेक करने की विधि मैं आपको बता रही हूँ। संतान प्राप्ति की कामना जिन जिन भी स्त्री और पुरुषों को है उन्हें इन 16 नामों से भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। पंचामृत में हम दूध लेते हैं, दही लेते हैं, शहद लेते हैं, घी लेते हैं और शक्कर मिलाते हैं। इन 5 चीज़ों को मिला के हम पंचामृत बनाते हैं। तो 4 बार जो है हम भगवान शिव को जल अर्पित करने के पश्चात उनको जो है हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे 16 नामों के माध्यम से। ओम भवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम शशिमौलिने नमः, ओम उग्राय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्रिपुरुषाय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम त्रिकाग्निकालाय नमः, ओम कालाग्निरुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः। फिर उसके पश्चात जो है पुनः जो है हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप जो पूरी पूजा में जो मंत्र आप बोलेंगे, आप 2 मंत्रों का प्रयोग आप अपनी सुविधानुसार कोई भी एक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय या फिर श्री सांब शिवाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको उचित लगेगा आप उस मंत्र से पूरी पूजा अपने आप संपन्न कर सकते हैं। या फिर किसी अन्य मंत्र का भी आप प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र से भी आप पूरी पूजा को आप संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात हम जो है भगवान शिव को अच्छे से पोंछ के इन्हें हम पुनः जो है स्थापित करेंगे। अभिषेक करने के पश्चात उन्हें हम पुनः जो है अच्छे से स्नान करा के इन्हें हमने वस्त्र पहना दिया है, यज्ञोपवीत पहना दिया है और इन्हें हम भस्म चंदन आदि लगा देंगे, अष्टगंध लगा देंगे, कुमकुम और सिंदूर जो है अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात आपके पास जो भी समी पत्र है, बेल पत्र है, तुलसी मंजरी है, जो भी आपके पास पत्र और पुष्प हैं सब जो है भगवान शिव को हम अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात जब हम इनका हम श्रृंगार कर देंगे तो उसके पश्चात अगर आपको अंग पूजन आता है तो भगवान शिव का यहाँ पे हमें अंग पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जब हम विशेष कोई पूजा करते हैं तो भगवान शिव के अंग पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अंग पूजन नहीं बता रही हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंग पूजन में आप लोगों को बता दूंगी। अंग पूजन करने के पश्चात भगवान शिव को हम खीर का हमें भोग अवश्य लगाना चाहिए और आपके पास जो भी ऋतुफल है आपको वो भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात जब नैवेद्य हम अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव को मुख शुद्धि के लिए हमें पान अवश्य अर्पित करना चाहिए और पान में हमें पूंगी फल, लौंग, इलायची और कपूर, देसी कपूर जो होता है ब्रास जिसे हम बोलते हैं, वो जो है करके हमें भगवान शिव माता पार्वती को जो है हमें मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात हमें दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात हमें जो है आरती उतारनी चाहिए। आरती उतारने के पश्चात हमें क्षमा याचना करना चाहिए। जब क्षमा याचना हम कर लेते हैं तो उसके पश्चात हमें साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए अगर हम पुरुष हैं,
और अगर हम स्त्री हैं तो हमें जो है अर्धदंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके पश्चात जो है आप अपना मंत्र जाप कीजिए, अपनी स्तुति का पाठ कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए। जो जो आपको पाठ आदि करना है अब उसके पश्चात आप अपना पाठ कीजिए। तो इस विधि से हमें प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर प्रदोष से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताने का उसका प्रयत्न करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल आपको लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।